जेन्युइन। वेलकम टू DKRS ब्लॉग गाइस। और ये जो हमारा ब्लॉग होने वाला है ये इंदौर से लेके भोपाल जो हमारी ट्रिप हुई है, जिसका आपने अभी टीज़र देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसके बारे में इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। और ये जो अभी आप भीड़ देख रहे हैं ये हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन की भीड़ है। और इसमें हमें जनरल की टिकट लेने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हमें हमारी सरकारी नौकरी पाने के लिए करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे हमें टिकट मिली। लेकिन टिकट लेने में भी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम टिकट लेते हैं ना, अगर टिकट 230 की है तो उनको 30 रुपये खुले देने पड़ते हैं। और सेम मेरे साथ हुआ। वो मैंने 500 का दिया तो मांग नहीं रहे थे, बोले नहीं आप खुले लेके आओ टिकट दो। तो फिर मैंने उनको 30 रुपये जैसे तैसे दिए और बड़ी मेहनत से लाइन में लग के हमको हमारी टिकट मिली। हमने ट्रेन का वेट किया, ये रेलवे स्टेशन पे हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आप देखेंगे अभी आपके सामने आएगी इंडियन रेलवे की जो IRCTC की जो शॉप्स होती हैं इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। यहाँ से हमने कुछ खाने पीने का हमारे लिए लिया। उसके बाद बस 10 या 15 मिनट के वेट करने के बाद हम लोगों की ट्रेन स्टेशन पे आई। हम लोगों का जनरल था तो हमें एकदम पीछे D1 D2 में जाना था। मैं और कुलदीप दोनों पीछे पहुँचे। और फिर आपको पता ही होगा बड़ी मेहनत के बाद मैंने नीचे की सीट पे बैठ पाया और हमारे भाई जो हैं वो ऊपर की सीट पे बैठे। और जनरल में इतनी भीड़ होती है ना कि आपको सीट लेने के लिए पहले लटक के चढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था हमारे साथ जनरल में भीड़ भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। आप एक बार देखिए ऊपर से पूरा व्यू कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। और फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे सीट बनाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। ये एक दादा देखना भी सरदार जी के मुंह पे ये देंगे गमछा, जोर से ये मारा इनने। लेकिन आप सरदार जी का रिएक्शन देखिए, उनने रिएक्ट भी नहीं किया ज़रा सा। ये होता है जनरल में ट्रैवल करने का, आप एकदम फैमिलियर हो जाते हो सारे जितने भी सफ़र करने वाले मुसाफिर होते हैं उन सब से। क्या करना? हाँ। और सफ़ेद का क्या कह रहे थे? आगे शर्म के जाना पड़ेगा आपको, इस ट्रेन में सफ़र करना है इसमें। बाथरूम दिखाओ ना। आगे चाय चाय बोलो, चाय 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 बोलो, चाय चाय। शर्मा क्यों रही है? शर्मा नहीं रहा। आपने सुना कैसे हमारे भाई ने अपनी दिल की बात बताई कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर हम धीरे से जनरल में हम लोगों से रहा नहीं गया तो हम स्लीपर में आ गए। और स्लीपर में आते से ही कुलदीप भाई ने अपना काम शुरू कर दिया कि एक एक मेंबर को पकड़ के हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाना है। और सामने वाले लड़के को बेचारे को सोते हुए उठाया, उसका फ़ोन छीना, उसके फ़ोन में अपने चैनल को करा और सब्सक्राइब करा। आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले। स्लीपर में आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा चलो बाहर का सीन का वीडियोज़ ले लेते हैं। पर बहुत दूर से, गेट से बहुत दूर से, क्योंकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। हम लोग बहुत दूर से वीडियोस बनाई, थोड़ा चेहरा देख लेते हैं मिरर में कैसा दिख रहा है। ये फिर एक और सब्सक्राइबर मिला हमको छोटा सा, उसके चैनल पे सब्सक्राइब करवाया हमने। और मैं दूर से फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हालांकि फ़ोन हिला लेकिन फिर भी ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आएगा परफेक्शन। और हम धीरे धीरे अपने सब्सक्राइबर बढ़वाते जा रहे थे जो जो हमको लग रहा था प्लीज़ प्लीज़ बोल बोल के। ये आप देखिए स्लीपर में आने पे कितना, आप जब स्लीपर की टिकट लेते हो ना तो आपको ऐसा रहता है कि आप अपनी सीट पे मालिक बन जाए। स्लीपर में बैठने का एक नुकसान ये हुआ, उज्जैन पहुंचे और हम लोगों का चालान काट दिया TC साहब ने। ये देखिए नीचे उतरा क्योंकि हम लोगों के पास टिकट थी जनरल की, लेकिन हम बैठे स्लीपर में थे तो उनने हमारा 350 का चालान काटा इंदौर से भोपाल तक। अब क्या करें, अब गलती की थी तो भुगतना पड़ता। हमने खुशी खुशी उनसे चालान कटवाया। हमने कहा चलो यार ले लेते हैं। लेकिन ये है उससे हम लोग सेफ़ थे कि अब हम स्लीपर में बैठ के ही भोपाल तक जा सकते हैं। आप देखो कैसे भीड़ के चालान बन रहे हैं यहाँ पे। TC साहब जो हैं सबको एक एक पकड़ पकड़ के लोगों की टिकट का 350 का चालान बना रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि लोगों के पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, जनरल में इतनी जगह ही नहीं कि आप ट्रैवल कर पाओ। फिर उज्जैन से जैसे ही हमारी गाड़ी निकली तो थोड़ा सा ग्रीनरी, सारे खेत खेत एकदम हरे हो गए हैं बारिश के मौसम में। अब यहाँ पे कुलदीप भाई बहुत थक गए तो वो सो गए वहीं स्लीपर, क्योंकि चालान दिया तो पैसा वसूल तो करना पड़ेगा ना भाई। तो एकदम ऐसे सो रहे हैं घोड़े बेच के। फिर धीरे से IRCTC की जो चाय वाले हैं वो आए, वो पूरे स्लीपर में चाय बेच रहे हैं। स्लीपर में ये चीज़ आपको खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। फिर मैं थोड़ा उठा, थोड़ा ग्रीनरी का वीडियो बनाया क्योंकि अच्छा लग रहा था। सामने स्कूल बस जा रही थी, रोड था, ट्रेन चल रही थी, तो थोड़ा मज़ा आ रहा था। उज्जैन से जैसे ही फिर हम लोग निकले, उज्जैन के बाद फिर देवास स्टेशन आया। देवास स्टेशन पे आया तो हम जिस सीट पे बैठे थे, जिसकी टिकट थी वो आ गए, तो हमें वहाँ से सीट छोड़ के फिर दूसरे स्लीपर डिब्बे में जाना पड़ा। जैसे जैसे हम लोग अपनी सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हल्की बारिश, बहुत सारा ग्रीनरी, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेन चलती जा रही थी स्पीड से। और हम लोगों को ये था भोपाल पहुंच के जल्दी से
अपनी तैयारी करनी थी, क्योंकि कल हम लोगों का पेपर था और हम लोग इतने जनरल में इतने परेशान हो गए थे ना कि हमने सोचा कि यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शूट करने के चक्कर में ना मैं रेस्ट करना तो भूल गया, कुलदीप भाई ने प्रॉपर रेस्ट किया है। हम लोग जो है स्लीपर का भी टिकट लेके आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या टिकट इसलिए लिया ताकि आप लोगों को जनरल, स्लीपर और सारी चीज़ें वीडियो में अच्छे से बता पाएँ, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है। अभी सब लोग रक्षाबंधन पे घर जा रहे हैं, कुछ लोग जॉब से, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, तो वो लोग घर जा रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है ट्रेन। स्टूडेंट को ना जब तक उसकी स्टूडेंट लाइफ होती है उसके लिए फेस्टिवल वगैरह होता है, उस पर बहुत कम वो घर जा पाता है। अब हम लोग भी घर नहीं जा पाए क्योंकि हमारा पेपर था, सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो बहुत कठिनाइयों के साथ हम लोग इस विद्यार्थी जीवन को मैनेज कर रहे हैं या चला रहे हैं। बस जल्दी से आप लोग विश करिए कि जल्दी से जॉब लगे। और हम लोग पहुँचे, देखते ही देखते हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन पहुँचने में हमको लगभग 5 घंटे का समय लगा, क्योंकि ट्रेन जो है इंदौर, उज्जैन, देवास और घूम के आई है पूरी। भोपाल पहुँचे, और जैसे भोपाल पहुँचे तो एक एक्साइटमेंट था कि चलो भाई अब भोपाल का थोड़ा सा आप लोगों को, भोपाल रेलवे स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नया बन रहा है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे ही हम उतरे तो सामान्य, कि हम लोग सामान्य के सामने ही उतरे एकदम। और ये कुलदीप भाई बोले कहाँ से चलना है, तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म 1 से बाहर निकलना था, वहाँ से हम लोग, पर हमने सोचा थोड़ा सूट कर लेते हैं। ये इधर से एक ट्रेन आ रही थी तो मैंने कहा चलो इसको सूट कर लेते हैं। मालगाड़ी थी, रुकी नहीं वो यहाँ पे, एकदम आई। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि फ़ोन एकदम संभाल के पकड़ना पड़ रहा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, लोग फ़ोन छिना के भाग जाते हैं या कुछ आपकी चीज़ चोरी हो जाती। तो आप लोग भी अगर कभी रेलवे स्टेशन जाएँ तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का, आपके सामान का, फ़ोन का, और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन सब का। आप भीड़ देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी। और अभी तो ऐसा है कि शाम का टाइम है और जब बहुत कम ट्रेनें हैं यहाँ पे। ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, ये देखिए ट्रेनें खड़ी हैं। हम लोग अब बाहर जैसे जैसे जा रहे थे, पर भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पे वो उतनी ही है, मतलब उसमें कोई वो नहीं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जो आने वाले हैं वो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और जो जाने वाले हैं वो एक्साइटमेंट है कि भाई चलो डेस्टिनेशन आ गया। हम लोग भी भोपाल आए, बाहर निकले। बाहर निकलने के लिए हम लोग रास्ता भटक गए थे, 6 नंबर पहुंच गए थे, फिर जैसे तैसे पूछ पाछ के 1 नंबर आए। ये भोपाल रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है नया, ये यहाँ से एंट्रेंस हो गया। अभी देखिए आपको सामने से दिखाएंगे भोपाल रेलवे स्टेशन। ये पूरा भोपाल जंक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने आप घड़ी देख रहे हो, बहुत बड़ी घड़ी है, वो फ़ोन में क्या थोड़ी छोटी आई, 17 बजा रही थी, लगभग 5:57, मतलब लगभग 6 बज चुके थे। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले तो हमने सिटी बस ली। दोस्त लेने आने वाला था, पर हमने सोचा यार सिटी बस से जाएंगे थोड़ा सा। बस हम लोग ने ली, रेलवे स्टेशन के सामने ही बस थी। हम लोगों को थोड़ा फ्रेंड के रूम तक जाना था। 30 रुपये की टिकट दी थी उसने, दो दो जन थे। और ये जो हमने टिकट ली थी जनरल की, वो इंदौर से भोपाल कितने की थी, 230 रुपये की। सिटी बस में हम लोग पहले ही जाके सीट पकड़ ली अपनी। अब पैसे दिए तो सीट पे बैठेंगे ना भाई, खड़े होके क्यों जाए। सिटी बस चली, हम लोग आ गए भोपाल का, जहाँ हमारे दोस्त का रूम था, सुभाष फाटक, प्रभात पेट्रोल पंप है शायद ये जगह, वो बता रहा था। शाम हुई, रात हुई, फिर हमारे जिस दोस्त के पास रुके थे उसके पास कार है, वो भोपाल में रह के कार मेंटेन कर रहा है, और हम लोग जनरल में लटक के आ रहे हैं। तो जीवन में ना उतार चढ़ाव जरूरी है। उसने फ्यूल भरवाया तो हमने कहा चलो ब्लॉक कर लेते। पेमेंट की उसने लगभग 3800 रुपये का उसने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया, कि भाई लोग आए हैं तो उसको, हम लोगों को घुमाया, एकदम फुल टैंक करवा लिया भाई ने अपने। बोले तुमको भोपाल घुमा दे, तो हमको क्या, हम तो आए थे जनरल में, अब कल पेपर था, लेकिन भाई आया तो उसको मना भी नहीं कर पाया। फिर वो हमको लेकर आया ये जो अभी नया रेलवे स्टेशन बना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आप लोग अगर कभी भोपाल आए ना तो यहाँ ज़रूर आइए, एकदम क्लास बना हुआ है। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसको बंसल ग्रुप ने बनाया है। इसमें हम हालांकि अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ बाहर से कार में रात में हम लोगों ने देखा, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बाहर से ये देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसके इसके पहले जो इसका नाम था वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, पर हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने इसका नाम बदल दिया। और भोपाल में भी मेट्रो का भी काम चल रहा है। बारिश हो रही थी और लेट भी हो रहे थे, हमको घर भी जाना था क्योंकि कल एग्ज़ाम था। पर भाई बोला चलो थोड़ा घूम लेते हैं, तो हमने कहा यार अब इतना आए हैं इंदौर से भोपाल, पेपर तो कल देंगे, थोड़ा घूम लेते हैं। फिर हमको ये लगा भोपाल में फेमस एक कॉफ़ी शॉप है। कितने बजे रात के अभी। ये वाली वीडियो यहीं पे शायद ख़त्म हो जाएगी। आगे जो पेपर है और पेपर के बाद हमने जो चीज़ें मैनेज की हैं वो आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो गुड नाइट। हम लोगों ने कॉफ़ी पी के आराम किया और अगले पेपर के लिए हम लोगों ने थोड़ी तैयारी करी, क्योंकि सुबह हमारा पेपर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को